लेकिन यह है कि तबारीख कब बनती है? कष्ट उठाने के बाद। महात्मा भी कष्ट उठाते हैं और आपको भी कष्ट उठाना होता है, तब तबारीख बनती है, तब इतिहास। कर्म क्षेत्र भूमि का ये सिलसिला है और ये सिलसिला छूटता नहीं। कष्ट यहाँ सबको उठाना पड़ता है। जो भी इस धरती पर आते हैं, महात्माओं के पास कुछ भी नहीं लेकर आपका ले लेते, दूसरों के कर्मों को लेते, चाहे देव के पाप हो चाहे पुण्य हो, उसको ही लेते, तो ले नहीं पड़ता। लेकिन लिए हुए कैसे हल्के हो गए, कैसे निर्मल हो गए, छुटकारा कैसे मिलेगा? तो वो ये लेते हैं पाप, तब ये जीव छूटता है। ऐसे जीव का छुटकारा नहीं। तो मैं ये बात आपको बताने आया था कि इसको आप लोग संसारी झगड़ा मत समझिएगा। ये बाबा जी का जो उपदेश देश में चल रहा है वो निकाल सांसारिक नहीं है। जितनी जरूरत मानवतावादी की है उतना तो उपदेश यहाँ पर, उसके बाद फिर अध्यात्म सृष्टि, मानव सृष्टि बनने के बाद अध्यात्म सृष्टि में सृष्टि में प्रवेश होना। इसलिए वो बात आप समझ के न बैठिएगा जहाँ सब चीजें आपको मिलेंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। महात्मा वही है, महान आत्मा वही है जो ब्रह्मांडों में सफर करते हैं। ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, ईश्वर का, ब्रह्म का, पारब्रह्म का, शक्ति का, माया का, प्रकृति का और पुरुष का जो दर्शन करके जो सच्चे बादशाह के पास जाते हैं और आते हैं, उन्हीं को महान आत्मा कहते हैं। कोई दाढ़ी बात का बात नहीं है। तो समझ लो कि भाई बाबा जी की सफेद दाढ़ी है तो चलो भाई सफेद दाढ़ी में महात्मा हो जाएंगे, ये महात्मा नहीं। ये तो प्राचीन वेशभूषा है। पहले कोई दाढ़ी पर उसके पर कोई हाथ नहीं मारता, बाल को नहीं काटते थे। आपने तो पंजाबियों को देखा होगा, वो तो जन्म से बाल कभी नहीं काटते हैं, बराबर रहते। तो ये प्राचीन भेष था, स्वाभाविक। इसलिए अब ये बनावट आ गई तो देश को आपने बदल दिया। तो जो स्वाभाविक चीज है वो प्राचीन है, और जब बनावट में जाओगे तो उसमें विकार पैदा हो जाएगा। इसलिए अभी तो आपको ये पता ही नहीं है कि महात्मा नाम है। कोई धन का नाम महात्मा नहीं, विद्या का नाम नहीं है कि रामायण गीता और वेद और शास्त्र पढ़ लिए और व्याकरण पढ़ लिया और आचार्य हो गए, इसका नाम महात्मा नहीं। जिसकी जीवात्मा जाके ही दिव्य नेत्र को प्राप्त करके और जो उधर जाकर के जो सच्चे बात पाएगा, दर्शन दीदार करते हैं, उसको महान आत्मा कहते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि कबीर को कितनी तकलीफें हुई, रैदास को कितनी तकलीफ हुई, तुलसीदास को कितने कष्ट उठाने पड़े। मीराबाई को तो देखिए घर से भी निकाला, फिर जेल दिया गया, लेकिन फिर भी वो तो बचाने वाला है इस दुनिया में। लेकिन उन्होंने क्या दिया ये जानने की जरूरत है। वो तो सबको गए, सबके मतलब कष्टों को सहन कर दी गए और जीवित हो गए सदैव के लिए। जीवनदान को मिल गया तो उनका जन्म कभी होना नहीं, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? आप वैसे ही रह गए। इतने आप कटु हो गए उनके लिए कि उनके सब कुछ होते हुए और उनको भूल गए। अब ये दशा आपकी हो गई कि अपने परिवार को भी आप नहीं पहचानते। जो नकली है उसी को नहीं पहचानते, असली को पहचानना तो आप बहुत सुंदर है। और जो आपको दिया गया उसी को नहीं पहचानते, उसी से आपका विरोध हो गया तो महात्माओं से तो विरोध हो ही गया था। उनको तो आपने परित्याग कर दिया, अपना कुछ नहीं समझा, और वो अभी आपको अपना समझते कि तुम हमारे हो, आप उनको अपने। जब आप उनको
उनको अपना समझना, वो तो पहले ही अपना समझते। जब आप उनको अपना समझोगे तो फौरन वो झरना है मोहब्बत और प्यार का, तिजोरियों और क्यारियों में और दफ्तरों के कागजों में मोहब्बत प्यार नहीं है, उसकी एक धारा बह रही है जो हमेशा पास किया जाता है। जब वो बरसाया और मोहब्बत प्यार आया तो पलट गए, एकदम से आमने सामने हो गए, सब कुछ मिल जाएगा। तो अब आप लोग 27, 28 और 29, 30 और आज तक बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी बहुत से लोग जा भी रहे सुबह से, क्योंकि उनको आदेश मिल गया था और अभी आदेश आपको दिया जाता है कि आप सब जल्दी जल्दी अपने अपने वाहनों से, बस से, कार से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से, जो जैसे सुविधा मिले वैसे अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान करें, क्योंकि वो भी तो अपना ही काम है। अरे वो भी तो अपना ही काम, वो एक व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था में जब आप पहुंच जाओ तो इतना जरूर ध्यान रखो कि मुझे ईमानदार खेती में, दुकान में, दफ्तर में रहना। ये हम जानते हैं कि आपका दफ्तर में छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारियों का पूरा नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी हो सके ईमानदार और मेहनत की कोशिश करो, जितना भी हो सके। इतना तो कम से कम करना चाहिए कि जहां तक हो सके तहां तक अपनी जात से अपना पूरा कर भी लो वर्तमान समय में इस भ्रष्ट व्यवस्था में, लेकिन अपने से ज्यादा किसी को कष्ट न मिले। अगर ज्यादा किसी को कष्ट मिलेगा तो उसका अपराध आप पर आएगा, फिर वो आपको देना पड़ेगा, फिर वो आपको भोगना है। वो तो हो ही रहा था, फिर आप खिला लो, फिर आप खिलाओगे। और एक दिन और एक समय आएगा, ये बात स्पष्ट आपको बता दी जाएगी कि देखिए ये बदला था। जब आपने दूसरों को इतनी तकलीफ, इतना दुख दिया, इतना धोखा दिया, उसी से आपको ये मिला, ये स्पष्ट बताया जाएगा। तो इतना तो करो कि अपनी जरूरतें पूरी कर लो। हम जानते हैं कि तनख्वाह में पूरा नहीं पड़ता, हमको बहुत दुख है, लेकिन तुमने अपने अधिकार को खो दिया तो अब मैं क्या करूं? एक नियम बना दिया गया है कि तुम बुद्धि का दान दो और दान दे करके एक राजा चुनो। तो आपने अपना अधिकार बिना सोचे विचारे बुद्धि से तो कुछ काम दिया नहीं, और सोच समाजा हो हल्लड़ उसमें बुद्धि का आपने दान दे दिया। आप मतलब राजा बना दिया, आप बड़ी बुद्धि बात। तो आपने सोचा समझा तो नहीं कि किसको राजा बनाना, किसको नहीं बनाना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तो आपने कुछ सोचा नहीं। कौन धर्मात्मा, कौन कुशवीर है, कौन त्यागी है, कौन मतलब ये सेवा करेगा, कौन सेवादार, नहीं, वो तो हो हलर था। उसमें बुद्धि का दान आपने दे दिया और आप चलाते। तो मुझे ये तो मालूम है, मुझे तो कष्ट है कि आपका पूरा नहीं करता है, पर इतनी जरूर विनती प्रार्थना करूंगा कर्मचारी अधिकारियों से कि पूरा कर लो, लेकिन इतना नहीं कि अति हो जाए, अति नहीं, कुछ तो दया काम रहना चाहिए। और ये मतलब ये बेचारे बड़े दुखी हैं, ये भी, तो इनके लिए भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ये जो जमीन में काम करते हैं भूमि जोतक, ये भी बड़े पीड़ित हैं। अब इन सब लोगों को समावेश पीड़ा समान हो रही है। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, भूमि जोतक हो और मजदूर हो, सबको एक मिश्रित की जाएगी। इसमें कोई बचेगा नहीं, ऊपर वाले नीचे वाले कोई बचने वाले नहीं। अब ये देखा जा रहा, कहने का तात्पर्य ये मैं कहना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अभी तकलीफें देखी नहीं, अभी आपने अकाल नहीं देखा, सूखा आपने देखा, अभी आपने भुखमरी नहीं देखी।